दोस्तों ने मशवरा कर लिया कि शिकार खेलेंगे। कोल्हू से सफेद के लिए रवाना हुए। घोड़ी के मुकाम पर गाड़ी में तेल भी डाला और टायर भी चेक किए। उसके बाद कुछ दोस्त हमारे साथ गाड़ी में बैठे और हम यहाँ से रवाना हो गए। कुछ दोस्त मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। हमने सफ़र का आगाज़ कर दिया। रास्ते की खूबसूरती तो आप लोगों ने देख ही लिया। रामानाबाद के करीब एक दफ़ा फिर हमने स्टे कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ से भी मूव कर लिया और अपने मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। हमारी कोशिश यही थी कि हम जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुँच जाएं, ताकि फिर हम अपने मछलियों का शिकार आराम से करें। आखिरकार हम अपने मंजिल तक पहुँच ही गए। दोस्तों ने जाल उठाए और झील में शिकार के लिए उतर ही गए। उस्ताद ने अपनी जाल फेंक दी। कुछ दोस्त कुंडियों से शिकार खेल रहे थे तो मुझसे भी रहा नहीं गया। मैंने भी एक कुंडी फेंका, लेकिन वो खाली निकला। दोस्त फिर भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे हाथ यहाँ कुछ भी नहीं आया। सफ़ेद के खूबसूरत झील बहते हुए पानी के साथ दोस्त जितने भी हंसी और मजाक कर रहे थे, मैं उनके तमाम फुटेज अपने कैमरे की आंख में महफूज कर रहा था। आखिरकार हम दूसरे झील पहुंचे, जहां पर दोस्तों ने फिर से जाल लगाए और दोस्तों ने खूब शिकार खेला। इसके बाद हमने चाय पकाना भी शुरू कर दिया। एक दुम्बा भी खरीदा ताकि हम उसे ज़बाह कर सके। चाय हमने पी ली और उसके बाद हमने अपना दुम्बा ज़बाह कर लिया। दुम्बे से काल भी उतारा जा रहा था। इसके अलावा दोपहर के लिए हमने रोटी का बंदोबस्त भी कर लिया। दोपहर की सालन के लिए गोश्त अलहदा किया और सालन तैयार करना शुरू कर दिया। इसके बाद थके हुए दोस्तों के लिए चाय पकाना भी शुरू कर दिया। दोस्त शिकार से वापस आए और कामयाब रहे। काफ़ी मिकदार में मछलियाँ उन्होंने पकड़ लिए थे। इसके बाद हमने मछलियाँ देखे तो हम खुश हुए और दोस्तों को चाय पिलाया। इसके बाद हम लोगों ने दमपोख की तैयारियां शुरू कर दी, ताकि हम दमपोख भी पकाएं मछलियों के साथ और खूब खाएं। उसके बाद दोपहर का खाना तैयार हुआ और हम लोगों ने मिल बैठ के दोपहर का खाना खाया और खूब इंजॉय की। कुछ दोस्त वापस शिकार के लिए रवाना हुए और मैंने दमपोख की तैयारियां शुरू कर दी, ताकि मैं दमपोख पका सकूं। लकड़ियां मैंने इकट्ठी कर दी और आग जला दिया। उसके बाद एक तरफ हमने सालन पका दिया और दूसरी तरफ हमने दमपोख की तैयारियां कर दी। इसके बाद दोस्तों ने मछली की गोश्त का भी कबाब बना दिया। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। मछली के कबाब के साथ हमारी दमपोख भी तैयार हो गई। हम सब बैठ गए और अपने गोश्त निकाल कर उसके बाद हमने खाना शुरू कर दिया। इसके अलावा बड़ी मज़ेदार दमपोख की गोश्त थी और इसके बाद मछली भी ज़बरदस्त थी। इसके बाद हम फिर यहाँ से कोल्हू के लिए रवाना हुए। आखिर में कहता हूँ, अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख़ास ख्याल रखें। इसके बाद हमारी अतन ज़रूर देखो। कई उमरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जीबा बलोचा मीरे बलोचा शेरे बलोचा शार जी गंजी में दयाल चिल्तन ओला को सलेमा जीबा